हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर चंदा आपका स्वागत करती हूँ हिंदी एकेडमी विद डॉक्टर चंदा में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भक्ति काल की सगुण काव्य धारा में एक विशिष्ट उपशाखा कृष्ण काव्य धारा के बारे में। दोस्तों, कृष्ण काव्य धारा हिंदी साहित्य में सगुण भक्ति शाखा की एक उपशाखा है। इसमें दो उपशाखाएं जन्मी थी, एक थी रामकृष्ण काव्य धारा, एक राम काव्य धारा और दूसरी थी कृष्ण काव्य धारा। आज हम बात कर रहे हैं कृष्ण काव्य धारा के बारे में। दोस्तों, भक्ति काल की सगुण काव्य धारा में जो कृष्ण काव्य धारा है वो जयदेव से शुरू होती है, यानी कि जयदेव मतलब आज से 1000 साल पहले जयदेव ने गीत गोविंद की रचना करके कृष्ण की मधुरा भक्ति के विभिन्न गीत गाए। आगे चलकर कृष्ण काव्य धारा को एक महत्वपूर्ण आयाम देने में स्वामी वल्लभाचार्य की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैत दर्शन का सिद्धांत दिया और जयदेव ने जो कृष्ण भक्ति की जो परंपरा की शुरुआत की थी वो आधुनिक काल तक विकसित होती चलती है। अब जयदेव के गीत गोविंद के बाद विद्यापति कृष्ण भक्ति शाखा में एक महत्वपूर्ण कवि साबित होते हैं। उसके बाद सबसे अधिक जो है कृष्ण भक्ति शाखा का यदि कहीं विकास हुआ तो वो मध्यकाल में हुआ। मध्यकाल में आचार्य वल्लभाचार्य जी के शुद्धाद्वैत दर्शन और पुष्टि मार्ग का कृष्ण भक्ति शाखा को विकसित और स्थापित करने में एक बहुत ही बड़ा योगदान है। वल्लभाचार्य ने भक्त कवियों को श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करने की प्रेरणा दी। उनके जो प्रमुख शिष्य थे वो थे सूरदास, और सूरदास ही इस पूरी कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि भी हैं। आचार्य वल्लभाचार्य जी के पुत्र श्री विठलनाथ ने सन 1565 में अपने पुष्टि मार्ग की स्थापना की। पुष्टि मार्ग में उन्होंने 8 प्रमुख कवियों को सम्मिलित किया, जिसमें 4 कवि उनके पिता वल्लभाचार्य जी के शिष्य, जिसमें सूरदास, परमानंद दास, कुंभन दास और कृष्णदास थे। और वहीं उन्होंने इसमें 4 अपने शिष्यों को भी शामिल किया, जिसमें नंददास, शीत स्वामी, गोविंद स्वामी और चतुर्भुज दास सम्मिलित थे। इन 8 कवियों में सूरदास और नंददास दोनों ही सर्वाधिक प्रमुख हैं। आर्य साहित्य में कृष्ण भक्ति शाखा की एक लंबी परंपरा रही है। इसमें न केवल अष्टछाप के कवियों ने ही अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, बल्कि इसमें मीराबाई और रसखान जैसे संप्रदाय निरपेक्ष कवि भी रहे। मध्यकाल के बाद रीतिकाल में भी कृष्ण काव्य धारा के गीत गाए जाते हैं। रीतिकाल में भी कृष्ण भक्ति काव्य धारा के विभिन्न गीत गाए गए। इसके अतिरिक्त आधुनिक काल में भी कृष्ण भक्ति काव्य धारा की रचनाएं होती रही हैं। दोस्तों, आज की हमारी चर्चा के प्रमुख बिंदु हैं। प्रथम बिंदु है सगुण काव्य में कृष्ण काव्य धारा, यानी कि सगुण काव्य धारा में कृष्ण भक्ति शाखा किस प्रकार उपजती है और अपना स्थान ग्रहण करती है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है हमारा कृष्ण काव्य का दार्शनिक आधार। कृष्ण काव्य का दार्शनिक आधार, इसके अंतर्गत हम कृष्ण काव्य का दार्शनिक आधार और उसके बारे में चर्चा करेंगे कि कृष्ण काव्य का दार्शनिक आधार क्या है, उसमें श्रीमद् भागवत की क्या भूमिका है, श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद का की क्या भूमिका है, पुष्टि मार्ग का जो सिद्धांत है उसने क्या अपनी भूमिका अदा की। इसके अतिरिक्त स्वामी वल्लभाचार्य जी के शुद्धाद्वैत दर्शन, जो कि इस पूरी कृष्ण काव्य धारा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम है, हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है हमारा कृष्ण काव्य की परंपरा का विकास। कृष्ण काव्य की परंपरा कि कृष्ण काव्य की परंपरा किस प्रकार जयदेव से शुरू होती है और आधुनिक काल तक विकसित होती ही चली जाती है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है हमारा कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। कि कृष्ण काव्य धारा में कौन कौन से महत्वपूर्ण कवि हुए और उनकी क्या रचनाएं हैं। दोस्तों, ये थी महत्वपूर्ण आज के चिंतन बिंदु। अब हम बात कर रहे हैं अपने सबसे पहले चिंतन बिंदु पर। दोस्तों, हमारा प्रथम चिंतन बिंदु है सगुण काव्य में कृष्ण काव्य धारा। दोस्तों, कृष्ण काव्य धारा का सगुण काव्य धारा में या सगुण भक्ति की
उप शाखा के रूप में जो विकास है वो किस प्रकार हो रहा है, किस प्रकार इसमें विभाजन है, इसे समझने के लिए हम एक डायग्राम की सहायता लेंगे। जैसे कि भक्ति की जो शाखा थी वो दो उप शाखाओं में बट जाती है भक्ति काल में। एक है निर्गुण, दूसरा है सगुण। निर्गुण शाखा का जो विकास है वो होता है दो उप शाखाओं में, संत काव्य धारा और दूसरा था सूफी काव्य। हम चूंकि आज हम कृष्ण काव्य धारा यानी कि सगुण भक्ति धारा पर बात कर रहे हैं, तो सगुण भक्ति जो है वो दो उप शाखाओं में विभाजित होती है। सबसे पहली है कृष्ण काव्य धारा और दूसरी है राम काव्य धारा। दोस्तों ये एक डायग्राम है कि भक्ति की जो विभिन्न शाखाएं थी वो अपनी अपनी जो दार्शनिक पृष्ठभूमि है उसमें अलग होने के कारण इनमें भेद पाया जाता है। सगुण भक्ति धारा ईश्वर के अवतारवाद में विश्वास रखती है। उसका मानना है कि सृष्टि पर जब भी जुर्म बढ़ता है, जब भी अपराध बढ़ते हैं, या फिर जो ईश्वर है वो समय समय पर धरती पर मनुष्य के रूप में अवतार लेते हैं, जिससे कि अधर्म का नाश हो और विश्व में एक शांति और कल्याण की स्थापना हो। सगुण भक्ति धारा भी की जो कृष्ण काव्य धारा है वह भी इसी विचार से प्रेरित और संचालित है। कृष्ण जो है वो विष्णु के अवतार माने जाते हैं। इसका जो पूरे कृष्ण काव्य धारा है इसका जो आधार है वो श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत में जो कृष्ण है वो विष्णु के अवतार है। यद्यपि जो हम भक्ति काल में जो कृष्ण देखते हैं वो किसी एक सदी का कृष्ण नहीं है, वो हर सदी में जो उनके जो रूप थे वो बदलते रहे हैं। जिस कृष्ण की हम चर्चा करते हैं वह एक काल में रचित नहीं हुआ है। कृष्ण कथा के निर्माण में जिन पुराणों की भूमिका है उसमें हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण तथा भागवत पुराण है। लेकिन भागवत पुराण ही पूरे कृष्ण काव्य का आधार माना जा सकता है। श्रीमद् भागवत में या भागवत पुराण में जो श्री कृष्ण है वो पहली बार प्रेम के देवता के रूप में स्वीकृत हुए। सगुण भक्ति शाखा में, कृष्ण भक्ति शाखा में जो कृष्ण जो है वो मनुष्य के रूप में धरती पर अवतरित तो होते हैं, किंतु उनमें जो उनका जो विराट अस्तित्व है, जो उनकी विराट शक्तियां हैं और उनका जो विराट स्वरूप है वो हमें कृष्ण भक्ति के जो कवि हैं उनमें दिखाई देता है। और मुख्यतः इसमें जो कृष्ण है उनकी जो बचपन यानी जन्म से लेके अंत तक की जो विशिष्ट लीलाएं हैं उनका चित्रण किया गया, जिसमें और कृष्ण काव्य में सबसे ऊपर या सबसे अन्यतम कवि, सबसे श्रेष्ठ कवि हम सूरदास को पाते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा चर्चा का सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु। अब हम बात करेंगे अगले चिंतन बिंदु पर। दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं अपने प्रथम चिंतन बिंदु कृष्ण काव्य का दार्शनिक आधार के बारे में। दोस्तों कृष्ण काव्य धारा के दार्शनिक आधार पर अगर हम बात करें तो कृष्ण काव्य धारा के मुख्यतः तीन दार्शनिक आधार रहे हैं सब, जिसमें सबसे पहला है स्वामी वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित शुद्धाद्वैत दर्शन, दूसरा है पुष्टि मार्ग का सिद्धांत, ये भी वल्लभाचार्य जी ने ही दिया था, और तीसरा है श्रीमद् भागवत। शुद्धाद्वैत दर्शन दोस्तों जो है वो आचार्य वल्लभाचार्य जी का एक सिद्धांत या फिर उनका एक दार्शनिक आधार मान सकते हैं, जो कि उन्होंने शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन की प्रतिक्रिया के स्वरूप शुद्धाद्वैत दर्शन का सिद्धांत दिया। वल्लभाचार्य जी ने माना कि संपूर्ण ब्रह्मांड जो है वो तीन गुणों की समष्टि है, जिसे वो सत, चित और आनंद के नाम से जानते हैं। तो पहला था आचार्य वल्लभाचार्य जी के शुद्धाद्वैत दर्शन, जो उनका दार्शनिक आधार था। इसमें उनका मानना है कि उनका मानना था कि जो संपूर्ण ब्रह्मांड है वो तीन गुणों की समष्टि है, जिसे उन्होंने सच्चिदानंद नाम दिया। और सच्चिद आनंद जो है वो तीन शब्दों से मिलकर बना है, जैसे कि सच्चिदानंद के अंतर्गत वो कहते हैं सत, पूरा जो सृष्टि है या ब्रह्मांड है वो तीन गुणों की समष्टि।
पहला है सत, दूसरा है चित्त और तीसरा है आनंद। इसके अंतर्गत उनका मानना है कि जीव जो है सत और चित्त की समष्टि है, जबकि जगत में केवल सत्य विद्यमान रहता है। इस प्रकार उनका कहना है कि स्पष्ट है कि जीव और जगत जिन गुणों से निर्मित है, ईश्वर में भी वही गुण विद्यमान है। इसीलिए उनका मानना है कि यदि ईश्वर शुद्ध है तो जीव और जगत भी मिथ्या नहीं है, बल्कि वह भी शुद्ध और वास्तविक है। दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं पुष्टि मार्ग के बारे में कि पुष्टि मार्ग का जो सिद्धांत था वल्लभाचार्य ने क्यों दिया, कैसे दिया, इसमें क्या क्या विशेषताएं रही और पुष्टि मार्ग की क्या क्या भूमिकाएं रही कृष्ण काव्य धारा में। आचार्य वल्लभाचार्य जी का मत था कि ईश्वर यानी कि जो ब्रह्म है वो सगुण रूप में भी शुद्ध है। अपने अव्यक्त रूप में जैसा है वह अपने व्यक्त रूप में भी ऐसा ही है, इसलिए उसकी उपासना की जा सकती है और ईश्वर को ज्ञान के मार्ग से नहीं अपितु भक्ति के मार्ग से पाया जा सकता है। इसलिए उन्होंने पुष्टि मार्ग का सिद्धांत दिया। पुष्टि मार्ग उपासना का नहीं बल्कि सेवा का मार्ग है। पुष्टि मार्ग के अंतर्गत जब उनका मानना था कि जो उसमें जो भक्त है, भक्त का जो है वो ईश्वर के प्रति अनुग्रह बहुत ही आवश्यक है, जिसमें भक्त जो है वो साधन निरपेक्ष हो किंतु वो ईश्वर से अनुग्रह करे और इसमें ईश्वर जो है वो अनुग्रह अपने शिष्यों पर या जो भक्त हैं उन पर दया करे। इसलिए भक्ति मार्ग के पुष्टि मार्ग सिद्धांत के बारे में अगर हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो है उनको देखें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण था कि पुष्टि मार्ग में साधनों की शून्यता होती है, प्रभु का अनुग्रह होता है, लौकिकता और आध्यात्मिकता का अंतर्भाव होता है, प्रयत्नहीनता होती है। इसमें भक्त को प्रयत्न नहीं करने पड़ते हैं बहुत अधिक अपने जो ईश्वर है उनसे अनुग्रह करने के लिए। पांचवा है कि देह संबंधों की स्वीकृति होती है। इसमें ईश्वर और भक्त एक दूसरे से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, बल्कि उनमें स्पर्श भी कर सकते हैं, स्पर्श का भी, जैसे कि मीरा है वो कृष्ण के साथ नाच रही है, सूर जो है वो कृष्ण की लीलाओं में स्वयं लीला गोपी बनकर विचर कर रहे हैं इस प्रकार, और वो कृष्ण के साथ खेल खेल रहे हैं, कृष्ण को लीला करते हुए देख रहे हैं, बाकायदा उसमें भागीदार बन रहे हैं, यानी कि स्पर्श भी या फिर स्वीकृति है इनमें। और अंतिम है वियोग को प्रमुखता। तो हम पुष्टि मार्ग के विषय में कुछ कुछ बातें देख सकते हैं। इन बिंदुओं को मिलाकर पुष्टि मार्ग एक सिद्धांत के रूप में व्याख्यायित होता है। उसके महत्वपूर्ण बिंदु पर अगर हम बात करें तो वो थे पुष्टि मार्ग के, पहला है प्रभु का अनुग्रह। पुष्टि मार्ग में प्रभु के अनुग्रह की अपनी एक महत्वपूर्ण या विशिष्ट भूमिका है। दूसरा है साधनों की शून्यता, कि जो भक्त है उसके पास साधनों की शून्यता होनी चाहिए, वो किसी भी साधन के साथ नहीं होना चाहिए। तीसरा है वियोग की प्रमुखता। चौथा है प्रयत्नहीनता। पांचवा है लौकिक और आध्यात्मिकता का अंतर्भाव और पांचवा है प्रभु के स्पर्श की स्वीकृति। तो दोस्तों ये है वो महत्वपूर्ण बिंदु जिनको ध्यान में रखकर या जिन बिंदुओं के आधार पर पुष्टि मार्ग को समझा जा सकता है। वल्लभाचार्य जी की मान्यता थी कि जब ईश्वर और भक्त में अनुग्रह होता है, जब ईश्वर और भक्त में अनुग्रह होता है तभी भक्त और भगवान में अनुभूति का सूत्रपात होता है। दोस्तों, आचार्य वल्लभाचार्य जी ने जीव के भी 3 प्रकार माने थे। सबसे पहला था प्रवाह जीव। प्रवाह जीव का मतलब वह जीव जो सांसारिक सुखों या संसार के प्रवाह में रहते हैं और सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए दिन रात प्रयास करते हैं। दूसरे थे मर्यादा जीव। मर्यादा जीव वल्लभाचार्य ने उन लोगों को कहा है जो
बाहरी कर्म कांड, वेद, यज्ञ, इन सभी विधियों को कर कर मोक्ष प्राप्ति का प्रयास करते हैं, वे हैं मर्यादा जीव। अंतिम महत्वपूर्ण उन्होंने जीव बताया पुष्टि जीव। जीव वे जीव हैं जो भगवान के अनुग्रह को प्राप्त करते हैं और नित्य उनकी लीलाओं में भाग लेते हैं। तो दोस्तों इन्हीं जो पुष्टि मार्ग के जो सिद्धांत थे उन्हीं को आधार बनाकर वल्लभाचार्य जी के पुत्र श्री विठल नाथ ने छाप की स्थापना की। तो अब हम बात कर रहे हैं अष्ट छाप के बारे में। दोस्तों भक्ति काव्य के दार्शनिक आधार के अंतर्गत अब हम बात कर रहे हैं अष्ट छाप के बारे में। दोस्तों अष्ट छाप जो है वो 8 भक्त कवियों का समूह था और अष्ट छाप की स्थापना आचार्य वल्लभाचार्य जी के पुत्र श्री विठल नाथ ने 1565 में की। तो अष्ट छाप में वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठल नाथ ने 8 कवियों को या भक्त कवियों को सम्मिलित किया, जिसमें 4 उनके अपने शिष्य थे और 4 उनके पिता यानी कि श्री वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। तो अक्सर एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि उन 8 कवियों के नाम लिखिए, या फिर नेट जेआरएफ के एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन वल्लभाचार्य जी का शिष्य नहीं है या विठल नाथ जी के शिष्य नहीं है। तो ये दोस्तों आपको सारे नाम याद होने चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं वल्लभाचार्य जी के शिष्यों के बारे में। तो वल्लभाचार्य जी के पहले शिष्य थे सूरदास, जो कि अष्टछाप के सबसे प्रमुख कवि थे। दूसरे थे कृष्णदास, तीसरे थे परमानंदास और चौथे थे कुंभनदास। दोस्तों ये चारों वो शिष्य हैं जो वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे अष्टछाप के अंतर्गत। अब हम बात कर रहे हैं विठल नाथ जी के उन 4 शिष्यों के बारे में जो कि अष्टछाप में सम्मिलित है। सबसे महत्वपूर्ण विठल नाथ के जी के जो सबसे प्रिय शिष्य थे वो थे नंददास, दूसरे थे चतुर्भुजदास, तीसरे थे गोविंद स्वामी, चौथे थे शीत स्वामी। तो ये आसान कर जो विठल नाथ जी के शिष्य थे उन्हें याद करना थोड़ा सा आसान हो जाता है कि नंददास चतुर्भुजदास दोनों में दास है, और इसी तरह गोविंद स्वामी शीत स्वामी। तो दोस्तों ये 8 नाम है जो कि अष्टछाप के प्रमुख कवि थे। अब हम बात करेंगे अपने अगले महत्वपूर्ण बिंदु पर। कब वो अपने चरम विकास पर आती है और वो आधुनिक काल तक किस प्रकार चलती ही रहती है, गतिमान रहती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भक्ति काल के पूर्व का कृष्ण काव्य। कृष्ण काव्य की परंपरा और विकास विषय में अब हमारा पहला बिंदु है भक्ति काल के पूर्व कृष्ण काव्य। दोस्तों भक्ति काल के पूर्व के कृष्ण काव्य के बारे में अगर हम बात करें तो हमें कृष्ण के जो विराट व्यक्तित्व या फिर कृष्ण के व्यक्तित्व की जो झलक है ईश्वर के रूप में वो हमें वेदों से ही दिखाई देती है। ऋग्वेद के 8वें और 10वें मंडल में जो कृष्ण है उनके उनके जो कुछ सूक्त हैं जो 8वें और 10वें मंडल में उसके रचयिता कृष्ण है। इसके अतिरिक्त छांदोग्य उपनिषद में भी अंगिरस के शिष्य के रूप में कृष्ण का वर्णन है। इसके उपरांत महाभारत में भी हम कृष्ण के एक विराट व्यक्तित्व की परिकल्पना को देखते हैं कि किस प्रकार जो कृष्ण है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है और विराट व्यक्तित्व लिए पूरे महाभारत काल में आते हैं। महाभारत में कृष्ण परम देवता के रूप में प्रतिष्ठित है। भगवद गीता में भी कृष्ण के दार्शनिक व्यक्तित्व की स्थापना होती है। पुराणों में भी श्री कृष्ण के लोक रंजक और लोक रक्षक रूप का वर्णन है। कृष्ण काव्य धारा को प्रमुखता से कवियों द्वारा वर्णित करने के जो क्रम में सबसे पहले नाम आता है जयदेव और सातवाहन शासकों का। हाल सातवाहन द्वारा लिखित गाथा सप्तशती और जयदेव के गीत गोविंद में सबसे महत्वपूर्ण रूप से हम देखते हैं कि कृष्ण भक्ति की लीलाओं के पद और उनकी जो क्रीड़ाएं थी
कृष्ण भक्ति की बाल लीलाएं और उनकी युवा की सरस किरणाएं जो है वो वर्णित है। यहीं से हम कृष्ण भक्ति की जो परंपरा है उसको एक आरंभ के रूप में देखते हैं। जयदेव के उपरांत हम आदिकाल में जो है विद्यापति की रचनाओं में कृष्ण भक्ति धारा को देखते हैं कि विद्यापति ने किस प्रकार जो कृष्ण भक्ति की परंपरा में वो कृष्ण भक्ति के मधुर गीत गाए। तो इस पूरे भक्ति काल के जो पूर्व के कृष्ण काव्य धारा है उसमें हम तीन महत्वपूर्ण कवियों को देखते हैं। सबसे पहले थे जयदेव, दूसरे सातवाहन और तीसरे हैं विद्यापति। पूर्व कृष्ण काव्य धारा में हम इन तीन कवियों को देखते हैं। अब हम बात करेंगे कि भक्ति काल में जो कृष्ण काव्य धारा है वो किस प्रकार विकसित होती है। दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं कृष्ण भक्ति काल में कृष्ण काव्य धारा का किस प्रकार विकास होता है, किस प्रकार इसमें अष्टछाप के कवियों के अतिरिक्त भी अन्य कवि सम्मिलित होते हैं और एक परंपरा के रूप में कृष्ण काव्य धारा जो है वो भक्ति काल की एक विशिष्ट उपशाखा के रूप में अगर विकसित होती है तो वो भक्ति काल में होती है। इस प्रकार अब हम देखते हैं कि भक्ति काल में कृष्ण काव्य किस प्रकार विकसित होता है। तो भक्ति काल में कृष्ण काव्य धारा को विकसित करने में सबसे बड़ा योगदान जो हम मान सकते हैं वो था आचार्य वल्लभाचार्य जी का। आचार्य वल्लभाचार्य जी ने कृष्ण काव्य धारा की एक पूरी परंपरा को शुरू किया और उन सभी भक्त कवियों को प्रेरित किया कृष्ण काव्य धारा के और कृष्ण की लीलाओं के पद गाने के लिए, कृष्ण की भक्ति को करने के लिए भी उन्होंने जो विभिन्न भक्त थे उनको प्रेरित किया। उन्होंने उनके जो और वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग का सिद्धांत दिया। पुष्टि मार्ग के अतिरिक्त उन्होंने शुद्धाद्वैत दर्शन की स्थापना की जो कि पूरे कृष्ण काव्य धारा का आधार माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त वल्लभाचार्य जी यही नहीं रुके, उनके उपरांत उनके पुत्र श्री विठल नाथ जी ने भी पुष्टि मार्ग की स्थापना की और उन 8 कवियों ने कृष्ण भक्ति की परंपरा में ऐसा अद्भुत योगदान दिया कि काव्य धारा में अष्टछाप की अपनी एक अलग ही छाप और पहचान है जो कि कृष्ण काव्य धारा को चरम जो कृष्ण काव्य धारा को विकास के स्तर पर चरम पर पहुंचा देती है। अष्टछाप के कवियों कृष्ण काव्य धारा को बढ़ाने में अष्टछाप के कवियों जिनमें सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, कुंभन दास, नंददास, शीत स्वामी, गोविंद स्वामी, कृष्णदास, ये सभी 8 कवि थे जिन्होंने कृष्ण काव्य धारा को आगे बढ़ाया। इसके अतिरिक्त भक्ति काल में कृष्ण काव्य धारा संप्रदाय निरपेक्ष कवियों ने भी रचनाएं की कृष्ण की, जिनमें मीरा और रसखान का नाम सबसे प्रमुख है। मीरा ने अगर सूरदास ने कृष्ण के जो भक्ति के पद गाए कि जसोदा हरि पालना झुलावई, हलरावई दुलराई जोई सोई कछु गावई, मोरे लाल को आए निंदरिया काहे ना आनी सुहावई। तो अगर कृष्ण जो है सूरदास जो है वो कृष्ण भक्ति के पद गा रहे हैं और जो सूरदास हैं वो गोपियों के रूप में स्वयं को कृष्ण के विरह में पीड़ित पाते हैं। उनका मानना है कि केवल गोपियां ही कृष्ण के विरह में नहीं है, अपितु उनका चित्रण करने वाले सूरदास भी कृष्ण के विरह को अंदर से महसूस कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि हमारे हरिर हारिल की लकड़ी, यानी कि श्री कृष्ण को गोपियों ने हारिल की लकड़ी के समान पकड़ लिया। जिस प्रकार हारिल का पक्षी एक अपने साथ एक हारिल की लकड़ी को लेकर ही उड़ता है और उसको लगता है कि मैं अभी भी डाल पर हूँ, और जहां उसने हारिल की लकड़ी को छोड़ दिया उसे लगता है कि वो जमीन पर गिर जाएगा। इसी प्रकार श्री कृष्ण जो सूरदास की जो गोपियां हैं वो भी श्री कृष्ण को हारिल के पक्षी के समान पकड़े हुए हैं। इसी प्रकार मीरा भी यही कह रही है कि हेरी माँ दर्द दीवानी, मारा दर्द न जाने कोई, घायल रीगत घायल जाने कोई न जाने पीर पराई। कि श्री कृष्ण के विरह में मीरा भी विरह में व्यथित है और श्री कृष्ण से मिलने की आस में
वो निरंतर लगातार भक्ति कर रही हैं, जग हँसाई भी झेल रही हैं। अपने समय की तमाम जो रूढ़ियाँ थी उनको तोड़ते हुए वो श्री कृष्ण को अपना पति मानकर सख्य भाव और माधुर्य भाव से उनकी भक्ति कर रही हैं। इसी प्रकार रसखान जो कि अष्टछाप से इतर और किसी भी संप्रदाय से निरपेक्ष है। रसखान की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वह इस्लाम यानी कि वो जाति से मुस्लिम थे, धर्म से मुस्लिम थे, किंतु तब भी उन्होंने श्री कृष्ण की लीलाओं के पद गाए और श्री कृष्ण की भक्ति की। रसखान का जबकि असली नाम सैयद इब्राहिम था, उन्होंने श्री कृष्ण शाखा में या फिर श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए अपने नाम को रसखान रखा। इसी प्रकार और हम अन्य कवियों में देखते हैं हित हरिवंश। अष्टछाप के अतिरिक्त स्वामी हरिदास अष्टछाप के अतिरिक्त स्वामी हित हरिवंश ने राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की। राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा और कृष्ण दोनों की ही युगल उपासना की जाती है। स्वामी हित हरिवंश के राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा और कृष्ण के नित्य विहार को उन्होंने अपनी कविताओं का आधार बनाया। इसी प्रकार स्वामी हरिदास ने सखी संप्रदाय की स्थापना की। सखी संप्रदाय में श्री कृष्ण की श्रृंगारिक क्रीड़ाओं की जो है सख्य भाव से उपासना की जाती है। तो दोस्तों ये था मध्य काल का। अब हम बात कर रहे हैं रीति काल और आधुनिक काल में कृष्ण काव्य धारा किस प्रकार परंपरा के रूप में विकसित होती है। दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं रीति काल में कृष्ण काव्य के बारे में कि रीति काल में कृष्ण काव्य के प्रमुख कौन कौन से कवि रहे और उनकी क्या क्या प्रमुख उक्तियां या रचनाएं रही। तो रीति काल के प्रमुख कवियों में हम सबसे पहले नाम लेते हैं बिहारी का। सबसे पहले कवि थे रीति काल के, वो थे बिहारी। दूसरे थे पद्माकर और तीसरे घनानंद। दोस्तों यूं तो बिहारी मूलतः श्रृंगारिक कवि थे, लेकिन उन्होंने कृष्ण काव्य से संबंधित भी बहुत सारी रचनाएं लिखी। जैसे कि उनकी प्रमुख पंक्ति है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परत श्याम हरित धुती हुई। यानी कि उनकी जितनी भी बाधाएं हैं, भव यानी कि संसार की जो उनकी बाधाएं हैं, वो राधा नागरी यानी जो नगर की जो राधा है उससे कह रहे हैं कि मेरी सभी बाधाओं को हर लो। इसी प्रकार अब हम देखते हैं कि कृष्ण काव्य धारा में रीति का पद्माकर। पद्माकर भी एक अन्य महत्वपूर्ण कवि थे कि रास लीलाओं के मनोहारी चित्रण प्रस्तुत किए। जैसे कि जो श्री कृष्ण की जो होली होली के अवसर पर श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं, श्री कृष्ण जो गोपियों संग होली खेल रहे हैं, उसका एक ही बहुत ही सुंदर वर्णन हमें पद्माकर की जो कविताओं में देखने को मिलता है। पद्माकर कहते हैं कि फागु की भीर अभीरन में गोविंद ले गए गोर भीतर गोरी, छीनी पितंबर कम्बर तेसु विदा देई मोर कपोलन रोरी, नैन नचाई कहीं मुस्काई अयो लला फिर खेलन होरी। ये श्री कृष्ण और राधा और अन्य गोपियां किस प्रकार राधा वो जो मिलकर होली खेल रहे हैं और राधा जो है वो उन्हें अगले वर्ष पुनः निमंत्रित कर रही है होली खेलने के लिए। इसी प्रकार अगले कवि हैं घनानंद। घनानंद जो है वो कृष्ण कवि को घनानंद को दोस्तों कृष्ण कवि भी कहा जा सकता है। यद्यपि सुजान के प्रथम अर्थ तो यही है कि कृष्ण काव्य में सुजान जो है वो घनानंद की प्रेमिका भी थी और घना सुजान जो है वो कृष्ण पहले इसको ठीक करो। तो रीति काल में रीति मुक्त धारा के प्रमुख कवि घनानंद ने भी श्री कृष्ण की भक्ति के गीत गाए। यद्यपि सुजान जो है वो घनानंद ने श्री कृष्ण को सुजान नाम से संबोधित किया। घनानंद ने श्री कृष्ण को सुजान नाम से संबोधित किया और सुजान कहकर ही उनकी
भक्ति भाव की। श्री कृष्ण की भक्ति में प्रेम का मार्ग सुझाते हुए कहते हैं कि अति सूधो सने को मार्ग है, जहाँ नेकु सयानप बाक नहीं, जहाँ सूधे चले तजी आपु न पो, झिझके कपटी ते निसाक नहीं, घन आनंद प्यारे सुना सुजान सुनो, एक एक ते दूसरे आंक नहीं, तुम कौन दो पाठी पढ़े हो लला, मन लेहू पल देहू छटाक नहीं। इसमें श्री कृष्ण घनानंद जो है वो श्री कृष्ण की चतुर प्रवृत्ति के विषय में कहते हैं कि श्री कृष्ण यानी कि जो सुजान है, जो यानी कि श्री कृष्ण है, वो इतने चतुर हैं कि सबका मन ले लेते हैं, किंतु किसी को अपना मन नहीं देते हैं, सभी को सभी से प्रेम प्राप्त करते हैं, किंतु अपना प्रेम किसी पर नहीं लुटाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों आधुनिक काल में श्री कृष्ण काव्य कैसे आगे बढ़ रहा है और कृष्ण काव्य एक परंपरा के रूप में आधुनिक काल में भी कैसे चलता आ रहा है। दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं आधुनिक काल में कृष्ण भक्त कवियों के बारे में कि जो कृष्ण भक्ति परंपरा है वो आधुनिक काल तक किस प्रकार निरंतर चलती रहती है और किस प्रकार आधुनिक काल में भी जो आधुनिक कवि हैं वो भी श्री कृष्ण के काव्य की जो गीत हैं वो गा रहे हैं। उनमें सबसे पहला नाम था भारतेंदु। आधुनिक काल में कृष्ण काव्य परंपरा में सबसे पहले कवि थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने श्री कृष्ण की भक्ति परक गीत भी गाए, जैसे कि वो कहते हैं कहाँ हो करुणा निधि केशव सोए। इसी प्रकार सबसे अगले महत्वपूर्ण कवि आधुनिक काल में है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तीसरे हैं मैथिली शरण गुप्त, चौथे हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर और पांचवे हैं धर्मवीर भारती। दोस्तों आधुनिक काल में कृष्ण काव्य धारा में एक महत्वपूर्ण कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने प्रिय प्रवास की रचना की, जिसमें श्री कृष्ण कथा को उन्होंने एक नए प्रतीक और एक नई युगबोध के साथ व्याख्यायित किया। चूंकि उस समय स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था और भारत अंग्रेजों की औपनिवेशिक स्थितियों से उबरने के लिए संघर्ष कर रहा था, आजादी के लिए लड़ाई कर रहा था, तो उन्होंने श्री कृष्ण की जो कथा है उसको नए आयामों से प्रस्तुत किया। और उनकी जो राधा है वो राधा केवल विरह की नायिका नहीं है, अपितु वह एक सेविका भी है जो भारत में तमाम जो दुखी लोग हैं उनकी सेवा कर रही है। उन्होंने लिखा प्रिय प्रवास। इसी कड़ी में हमारे अगले महत्वपूर्ण कवि थे मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त ने द्वापर की रचना की, जिसमें उन्होंने कृष्ण कथा के कुछ महत्वपूर्ण पात्रों जैसे राधा, यशोदा और अन्य जो भी पात्र थे उनके माध्यम से श्री कृष्ण की कथा के कुछ उल्लेख किए। इसके अतिरिक्त आते हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर जगन्नाथ दास रत्नाकर ने मूलतः ब्रज भाषा में श्री कृष्ण की रचनाएं लिखी। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने श्री कृष्ण काव्य का एक महत्वपूर्ण जो है काव्य ग्रंथ वो उद्धव शतक की रचना की 1929 में। उद्धव शतक जो है इनका उद्धव शतक में इनकी विशेषता यह रही कि जैसे कि सभी जितने भी काव्य ग्रंथ है उसमें राधा के विरह का वर्णन किया गया है, किंतु उद्धव शतक में इन्होंने राधा के साथ साथ श्री कृष्ण के भी विरह का, उनको विरह में तड़पते हुए जिस प्रकार श्री कृष्ण राधा के विरह में तड़प रहे थे और व्यथित थे, इन्होंने उसका भी वर्णन किया है। अगले महत्वपूर्ण कवि है धर्मवीर भारती। दोस्तों धर्मवीर भारती ने आधुनिक काल में अंधा युग नामक गीति नाट्य की रचना की, जिसमें श्री कृष्ण को एक नायक के रूप में प्रस्तुत किया। अंधा युग में महाभारत के 18वें दिन की संध्या से श्री कृष्ण के मृत्यु उपरांत यानी देहावसान तक की कथा है। इस अंधा युग की विशेषता यह रही कि इन्होंने प्रभु यानी श्री कृष्ण के जो व्यक्तित्व या चरित्र है उसको भी इन्होंने प्रश्नांकित किया है। जैसे कि गांधारी इसमें कहती भी है, जिसको तुम कहते हो प्रभु उसने जब चाहा मर्यादा को अपने हित में बदल लिया, वंचक है वो।
इस प्रकार हम देखते हैं कि आदि वैदिक काल से जो श्री कृष्ण है उनका उल्लेख शुरू होता है और विद्यापति और जयदेव जो है वो श्री कृष्ण की भक्ति की परंपरा में सबसे आरंभिक कवि माने जा सकते हैं। और भक्ति काल में आचार्य वल्लभाचार्य जी इस श्री कृष्ण की एक पूरी की पूरी परंपरा को विकसित करते हैं, शुद्धाद्वैत पुष्टि मार्ग का दार्शनिक आधार देते हैं। उनके पुत्र श्री विठलनाथ अष्टछाप की स्थापना करते हैं। आठों कवि जो हैं वो श्री कृष्ण की जो भक्ति है उसमें रस एकदम रसमयी हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त मीरा और रसखान भी श्री कृष्ण की भक्ति परंपरा के गीत गाते हैं। रीति काल में घनानंद बिहारी पद्माकर जो है श्री कृष्ण की परंपरा के गीत गाते हैं, मधुरा भक्ति करते हैं। आधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध और स्वतंत्रता के उपरांत अंधा युग जो धर्मवीर भारतीय अंधा युग की रचना करके श्री कृष्ण की जो एक चरित्र है, जो व्यक्तित्व है, उसको नए रूप में नया कलेवर देते हैं। तो एक भक्ति की जो पूरी की पूरी परंपरा है श्री कृष्ण काव्य की, कृष्ण काव्य धारा की, वो हम देखते हैं वो निरंतर विकासमान रहती है। दोस्तों ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा हो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में।